बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा है कि वो निजी काम के लिए कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपई सोरेन शिवराज सिंह चौहान से भी संपर्क में हैं। कल रात को वो कोलकाता में ठहरे थे। कल उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से भी कोलकाता में हुई। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से 5 महीने में ही उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उससे वो जेएमएम नेतृत्व से नाराज है। तो चंपई सोरेन लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि वो अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निजी काम से आया हूं। कोलकाता के होटल में चंपई और शुभेंदु की मुलाकात भी हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के भी संपर्क में। क्या कहना है चंपई सोरेन का, सुनते हैं। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेता। देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार, वही बोलने दे। जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी, है ना। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपका मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया। क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहां पर है वहीं पर है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही झारखंड से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभी फौरन रुक करेंगे। सत्यजीत भी जुड़ चुके हैं। लेकिन चलिए सत्यजीत से ही हम शुरू कर देते हैं। सत्यजीत, भले ही यहां पर चंपई सोरेन इनकार कर रहे हो, एक ही बात पर वो टिके हुए हो, कह रहे हैं कि हम निजी कार्य से आए हुए, लेकिन जो कयास है, जो अटकलें हैं, उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो अभी क्या हलचल है झारखंड में, क्या बताया जा रहा है और पार्टी भी क्या कह रही है, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम? देखिए, बिल्कुल अटकलों का बाजार गर्म है। ये जरूर कहा जा रहा है कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ भी क्लियर ये नहीं कह रहे हैं कि हम जेएमएम में थे, जेएमएम में हैं, जेएमएम में रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अभी हम जहां हैं वहीं हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हर बार जो वो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसके सेंस मायने निकाले जाने लगे हैं। इसके पहले भी उन्होंने यही कहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली में हैं, लेकिन हम तो यहीं जमशेदपुर में हैं। कल देर शाम तक वो रांची में थे। रांची से वो निकलते हैं ये कहकर कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं। उसके बाद अगर उनको दिल्ली जाना था तो यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन वो कोलकाता जाते हैं। कोलकाता के रास्ते जो है दिल्ली पहुंचते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिस हो सकता है। जो सूत्र बताते हैं, जो जेएमएम में लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 सीटें वो चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। वो चाहते हैं कि उनके बेटे को भी मौका दिया जाए, साथ ही साथ उनको भी मौका दिया जाए। ये सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्रों ने कहा है। ये जो अंदर खाने खबर आ रही है उसके मुताबिक ये हो सकता है एक तरह का प्रेशर टैक्टिस हो, लेकिन ये बातें जो है जेएमएम साफ तौर से खारिज करते रही। और विधायक भी ये कहते रहे कि हम लोग जब क्षेत्र में ही बने हुए हैं तो इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं कि फलाना विधायक उनके साथ गए हैं, फलाना विधायक उनके साथ गए हैं, जबकि हम यहीं बने हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं और खास तौर पे जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें खास तौर से देखने को मिलती है। शिफ्टिंग होता है। पिछले बार कुणाल सारंगी जो थे 2019 में जेएमएम के लेफ्टिनेंट थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया।
सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, फिर उनकी वापसी हो गई। तो गुना और भाग भी चलता है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल, गुना भाग जरूरी है और सियासत में ये सब कुछ हमेशा से देखने को मिलता है। चलिए शशि भूषण का भी रुख करते हैं, वहां से भी समझ लेते हैं। शशि, जो 6 विधायक बताए जा रहे हैं, क्या वो झारखंड में उनकी मौजूदगी है या फिर कहीं और है, आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं? और चंपई सोरेन भले ही इनकार कर रहे हो, लेकिन ये जो मेल मुलाकात है शुभेंदु अधिकारी से भी कुछ तो बातें होती ही हैं, कुछ तो रहा होगा, तभी ये सब कुछ आ रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान से भी संपर्क में है। देखिए आशुतोष, सबसे पहली बात यह कि चंपई सोरेन ने दिल्ली पहुंचने के बाद जिस तरह अंदाज में एक लाइन का बयान दिया है कि मैं अभी जहां हूं वहीं हूं, ये इस बात का संकेत है कि फिलहाल वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। जो रांची में विधायकों की मौजूदगी को लेकर के जहां तक सवाल है, जिन विधायकों के नाम आए थे, जो सोर्सेज के मुताबिक लगातार हमारे सहयोगी सत्यजीत ने वहां बात की है, कई विधायकों ने क्लेम किया है कि वो अपने क्षेत्र में है। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है या बीजेपी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमको जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 नेताओं की बड़ी भूमिका है। इस बार जो चंपई सोरेन के सहारे जेएमएम को झटका देने की कोशिश हो रही है, उसमें शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और बिहार से संगठन से जुड़े एक नेता भी उसमें शामिल हैं। और इन तीनों नेताओं ने बड़ा एक्सरसाइज किया है। और बीजेपी की तैयारी जो अब तक ये दिखती है आशुतोष, कि सिर्फ चंपई सोरेन को अपने साथ लेने या जेएमएम से अलग करने पर बहुत फायदा नहीं होगा। उस पूरे रीजन में कोल्हान के क्षेत्र में या फिर जो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कुछ और चेहरों को लेना होगा, खासतौर पर ऐसे चेहरे जो चेहरे कहीं न कहीं। अब देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से झारखंड भवन पहुंच गए चंपई सोरेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से आमना सामना हुआ, सवाल जवाब हुआ, लेकिन सवाल तो बहुत सारे हुए, जवाब बस एक ही आया कि मैं निजी कार्य से आया हूं। और अब झारखंड भवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो खबरें हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चलिए, राहुल गौतम भी हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कह रहे हैं चंपई सोरेन? निजी कार्य के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन सामने आई कि नहीं? देखिए, बताने से ज्यादा वो चीजों को छुपा रहे हैं। उनसे लगातार हमने पूछा कि क्या कोई नाराजगी है आपकी जेएमएम के साथ में, क्या आपकी कोई बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ में। उन तमाम चीजों को उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं जहां पर हूं अभी भी मौजूद हूं, यानी उनका इशारा था कि अभी वो जेएमएम में बने हुए हैं। जब पूछा गया कि किस कारण की वजह से वो दिल्ली आए, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी यहाँ पे रहती है, निजी कारणों से वो यहाँ पर आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि चीजों को अभी नापा और तोला जा रहा है, और ताश के जो पत्ते होते हैं वो अपने पास समेट के रखे हुए हैं चंपई सोरेन ने, उनको खोला नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई थी, वो भी निजी मुलाकात। जानकारी दे दूं मैं दर्शकों को कि वो अकेला दिल्ली पहुंचे हैं। क्या उसको भी निजी मुलाकात मानी जाएगी? देखिए, इस पे सवाल, ये भी सवाल उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि आपकी जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहूंगा। कुल मिलाकर देखिए, ये आप कह सकते हैं कि वो उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी पूरी चीजें जो तय है, वो जो चीजें हैं वो तय नहीं हुई हैं। एक छोटी जानकारी मैं आपको दे दूं कि कोई भी एमएलए उनके साथ अभी नहीं आया है। यानी जो ये बातें चल रही थी कि 5 या 6 एमएलए के साथ आ सकते हैं, वो अकेले दिल्ली में आए हैं। और आज ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं है, और तो शायद, और वो कल भी उनका कार्यक्रम है चंपई सोरेन का कि दिल्ली में रहने का, तो शायद आप ये देख सकते हैं कि अगले 1 या 2 दिनों में झारखंड की राजनीति एक बड़ी करवट ले।